दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप जन्माष्टमी के दिन अगर ये कुछ चीजें खरीद कर ले आते हैं तो आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। आसान तरीके से कहा जाए तो आप इस दिन कुछ चीजें खरीदने से महीने भर के अंदर धनवान बन सकते हैं। ये बात अक्सर लोग भूल जाते हैं कि इस दिन कुछ चीजें घर में लाने से आप अपने सोए हुए भाग को फिर से जगा सकते हैं, क्योंकि इनमें से अगर कोई भी चीज आप घर ले आते हैं और यह मानी जाती है शुभ, और ये आज से नहीं काफी समय से चलता आ रहा है। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के पर्व का बहुत बड़ा ही खास और विशेष महत्व होता है। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में यानी कि लड्डू गोपाल जी के विशेष रूप में पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो हर घर में रोजाना श्री बाल कृष्ण के रूप में लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है, लेकिन इनकी पूजा आराधना के लिए भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि ज्यादा खास मनाई गई है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया था। यही वजह है कि हर कोई मुरली मनोहर की कृपा पाने के लिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मंदिरों को सजाया जाता है, साथ ही भगवान के नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं। इसके अलावा लड्डू गोपाल का पंचामृत से स्नान कराया जाता है। साथ ही इस दिन रात में 12 बजे कान्हा के जन्म के बाद उनकी पूजा करके व्रत का पारण करने का विधान है। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए उन्हें कई तरह के पकवान अर्पित किए जाते हैं। उन्हें झूला भी झुलाया जाता है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी चीजें भी बताई गई हैं, जो व्यक्ति अगर इन चीजों को जन्माष्टमी के दिन श्रद्धा पूर्वक से इन चीजों को खरीद कर ले आता है तो उस व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास रहता है। और उस व्यक्ति यानी जो व्यक्ति इन चीजों की जन्माष्टमी के दिन श्रद्धा पूर्वक खरीदारी करता है तो उसको भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको घर में लेकर आनी चाहिए। लेकिन आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल म्यांसरू इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले नंबर की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है झूला। श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप को हमेशा झूले में स्थापित किया जाता है, इसलिए लड्डू गोपाल को झूला अत्यंत पसंद है। ऐसे में अगर आप जन्माष्टमी के दिन एक झूला खरीद कर ले आते हैं और लड्डू गोपाल जी को उसमें स्थापित करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां थी वो भी दूर होंगी। दूसरी हम बात करते हैं गाय का बछड़ा। हम सभी गाय को माँ कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें यह संज्ञा कैसे मिली? तो दोस्तों, इसकी वजह भगवान श्री कृष्ण है। इतना तो आप सभी जानते होंगे कि श्री कृष्ण को गाय काफी ज्यादा प्रिय है। उनको उनसे काफी लगाव था। वे अक्सर उन्हीं के पास खड़े होकर बांसुरी बजाया करते थे। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर सभी गाय जो घास चर रही होती हैं वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके पास आ जाती हैं। इसलिए दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर गाय माता या फिर गाय के बछड़े की तस्वीर मूर्ति खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। गाय माता या फिर बछड़े की तस्वीर या फिर कोई भी मूर्ति मंदिर में रखने से संतान सुख मिलता है। तीसरी हम बात करते हैं, वो है शंख। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन दिन पर शंख से लड्डू गोपाल का अभिषेक करना लाभकारी माना जाता है। दरअसल शंख में माँ लक्ष्मी का वास होता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान विष्णु को लक्ष्मी नारायण भी कहा जाता है, इसलिए जन्माष्टमी के पावन दिन पर शंख लाकर उससे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना शुभ होता है। भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने के बाद घर में शंख बजाना ना भूलें। शंख बजाने से घर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है और बुरी शक्ति होती है वो आपके घर में नहीं आती, और जो भी अगर पहले से भी होती है तो वो चीज़ दूर चली जाती है और उससे आपके घर में पॉजिटिविटी आती है। चौथी बात करते हैं, वो है चंदन। दोस्तों, घर में चंदन का होना काफ़ी शुभ माना जाता है। इसकी महक से वातावरण नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। सभी देवी देवता की पूजा में चंदन का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा चंदन का तिलक लगाने से मन को शांति मिलती है, क्योंकि माथे पर जिस जगह हम तिलक लगाते हैं वहाँ आज्ञा चक्र होता है। इसलिए अगर आप चंदन जन्माष्टमी के दिन खरीद कर ले आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। पांचवी हम बात करते हैं, वो है वैजयंती माला। भगवान श्री कृष्ण के गले में हमेशा वैजयंती माला दिखाई देती है। वैजयंती माला भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होती है। कहते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी में पवित्र दिन पर यदि आप घर में वैजयंती माला ले आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं।
छठी हम बात करते हैं वीणा। घर के किसी शांत एकांत स्थान पर वीणा भी जरूर रखनी चाहिए। वीणा घर में रखने से माँ सरस्वती की कृपा बरसती है और आपके घर में सभी सदस्यों को बुद्धि का विकास होता है। वीणा को घर में लाते ही आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी दुख हैं, वो दूर हो जाते हैं और आपके घर में अगर धन की भी परेशानी चल रही है वो भी दूर होती है। सातवीं हम बात करते हैं वो है शहद। अगर आपके घर की रसोई में शहद नहीं है तो इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन खरीद कर जरूर ले आएं, क्योंकि घर में शहद रखने से वास्तु के कई दोष भी शांत होते हैं। साथ ही दोस्तों, पूजन में भी शहद का बहुत ही विशेष महत्व होता है और शहद सभी देवी देवताओं को अर्पित भी किया जाता है और जिन घरों में रोज पूजा की जाती है उन घरों में देवी देवताओं की विशेष कृपा रहती है। अब हम बात करते हैं 8वें पॉइंट की, जो है गाय के दूध से बना घी। ऐसा कहा जाता है कि घर में गाय के दूध से बना शुद्ध घी जरूर रखना चाहिए और नियमित रूप से इसे सेवन करते रहना चाहिए। घी से शक्ति मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। घर में शाम को घी का दीपक भी जरूर जलाना चाहिए और पूजा पाठ में भी घी का विशेष महत्व होता है। इसलिए आप लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र दिन पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी जरूर खरीद कर लाना चाहिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। 9वीं हम बात करते हैं वो है गंगा जल। आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गंगा जल भी ला सकते हैं और गंगा जल को रोज घर में भी छिड़क सकते हैं। ऐसा करने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उन सभी का नाश होता है और आपके घर में सुख संपन्नता बढ़ती है। 10वीं हम बात करते हैं वो है बांसुरी। जैसा कि आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय है। वे अपनी बांसुरी की मधुर धुन से हर किसी का मन मोह लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बांसुरी और श्री कृष्ण का गहरा नाता है। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन चांदी की बांसुरी खरीदना और उसे भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाना शुभ होता है। श्री कृष्ण जी को बांसुरी अर्पित करने के बाद इसे किसी गरीब को दान कर देने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। आप चाहें तो इस बांसुरी को तिजोरी या धन में, जहां आप लेन देन करते हैं, जहां आपका धन होता है, उस जगह पे भी आप रख सकते हैं। इससे आपके घर में पैसों की आवक बढ़ेगी। 11वीं हम बात करते हैं वो है मोरपंख। मोरपंख भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। यह तो सभी जानते हैं कि वे अपने मुकुट पर हमेशा मोरपंख लगाते रहते हैं। कहते हैं कि इस मोरपंख में गजब की शक्तियां होती हैं। इसलिए मोरपंख को जन्माष्टमी के दिन घर में लाने से सभी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। यह मोरपंख घर का वास्तु दोष को दूर करने में काम करता है। कहते हैं इसे घर में रखने से लड़ाई झगड़े भी नहीं होते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इतना ही नहीं, यह मोरपंख काल सर्प दोष को भी दूर करता है। अब हम बात करते हैं अष्ट धातु से बनी श्री कृष्ण जी की मूर्ति। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अष्ट धातु से बनी भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति लानी चाहिए। मान्यता है कि इसे कान्हा जी विद्वान रहते हैं। इनके घर में होने से हर दुख दूर होता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। अब हम बात करते हैं 13वें पॉइंट की, जो है माखन। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन माखन जरूर लाइए और श्री कृष्ण जी की पूजा करते समय उन्हें माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से बाल गोपाल प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा भी बनाए रखते हैं। अब हम बात करते हैं 14वें पॉइंट की, वो है गीता। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम शिष्य अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। गीता उपदेश के माध्यम से अर्जुन को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ था। अतः कृष्ण जन्माष्टमी पर गीता जरूर लाएं। इसके पश्चात विधि विधान से पूजा कर गीता का पाठ करें। आप चाहें तो रोजाना भी गीता का पाठ कर सकते हैं। इससे आप सभी को शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। 15वें पॉइंट की हम बात करते हैं, वो है राधा रमन। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी पर राधा रमन जी की प्रतिमा जरूर घर ले आएं। इससे जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही घर में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। घर में राधा रमन जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। ऐसा करने से आपको सुख संपत्ति और ऐश्वर्य धन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीजें जो आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर में ला सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप उसी दिन लेके आएं। आप अगर उस दिन लाते हैं तो भी अच्छा है, और अगर आप जन्माष्टमी से एक दिन पहले घर में लाना चाहते हैं तो भी आप ला सकते हैं, और अगर आप 1-2 दिन पहले भी ला चुके हैं तो वो भी अच्छा होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल म्यांसरू इंस्पायर्ड पर लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।